बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। रमज़ान करीम की खुसूसी सहर ट्रांसमिशन में खुश आमदीद। मैं हूँ अंज़ला ज़िशान। नाज़रीन, हम कोशिश करते हैं कि ख़ास तौर पर सहर ट्रांसमिशन में सीरत के किसी टॉपिक पर गुफ्तगू हो जाए, और आज भी हमारा जो मौजू है वो इसी हवाले से है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खारिजा पॉलिसी क्या थी। अगर हम थोड़ा सा मुताला करें उनकी खारिजा पॉलिसी की, तो हमें उसमें अमन का पैगाम भी दिखाई देता है, सिफारती ताल्लुकात की मजबूती भी दिखाई देती है, दिफाई निज़ाम की बेहतरी भी दिखाई देती है, इस्लामी रियासत का इस्तेहकाम और वसअत भी दिखाई देती है, और साथ साथ जो गैर मुस्लिम रियासतें हैं उनसे ताल्लुकात की बहाली और पॉलिसीज़ का हवाला भी दिखाई देता है। तो आज हम बात करेंगे किसी भी रियासत के लिए ये तमाम अनासर किस हद तक ज़रूरी हैं, और आज क्या वजह है कि इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान होते हुए भी हम उन तमाम तर बुराइयों का शिकार है जो कि एक इस्लामी रियासत में नहीं होनी चाहिए। आज हम गुफ्तगू करेंगे इसी तमाम तर चीज़ों के हवाले से। हमें ज्वाइन करें डॉक्टर पीर तारिक शरीफजादा साहब। डॉक्टर साहब वेलकम, अस्सलाम वालेकुम। और हमें ज्वाइन करें प्रोफेसर हाफिज़ गज़नफ़र अज़ीज़ साहब। प्रोफेसर साहब अस्सलाम वालेकुम, शुक्रिया आपके तशरीफ़ आवरी का। और इसके साथ साथ हमें ज्वाइन करेंगे नाखवा हैं अवैस रज़ा साबरी साहब। अवैस साहब अस्सलाम वालेकुम, शुक्रिया तशरीफ़ आवरी का। आपके जानिब भी आएंगे, कलाम आपसे सुनेंगे, लेकिन पहले नाज़रीन मौजू की तरफ बढ़ते हैं। तो डॉक्टर साहब, इस पर अगर गुफ्तगू का आगाज़ करें तो सबसे पहले ये बता दीजिए कि खारिजा पॉलिसी किसी भी रियासत के लिए किस कदर ज़रूरी है, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो स्ट्रेटजीज़ थी, पॉलिसीज़ थी, वो हमें क्या दर्ज देती हैं, क्या बताती हैं? बिस्मिल्लाह रब्बी मोहम्मद करीम अलैहिस्सलातु तस्लीम। सबसे पहले तो यादावरी का शुक्रिया, और इफ्तार ट्रांसमिशन के साथ साथ सहरी की ट्रांसमिशन JNN पर मैं समझता हूँ अपने इस इनफरादियत के साथ जो है मैं बड़ी काबिल फ़ख्र है कि इसमें हम बिल एहतमाम सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पाकीज़ा सीरत से कस्बे फैज़ कर रहे हैं, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के हवाले से जो नूर पारे गौहर पारे हम तक पहुँच रहे हैं, उससे हम अपनी ख़याल को, फ़िक्र को और अमल को जो है वो मुनव्वर करने की एक सादत पा रहे हैं। आज का उन्वान भी बड़ा दिलचस्प है। सबसे पहले तो हमें ये जानना चाहिए कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दीगर इम्तियाज़ात के साथ एक इकलौता इनफरादी शर्फ ऐसा है जिस पर दुनिया के सारे जो रहनुमा हैं उन पर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़ाइक नज़र आते हैं, और वो ये है कि माहिरीन लुग़त व दानिश ये बात बताते हैं कि दुनिया के अंदर बहुत बड़े और नामवर लोग वो हुआ करते हैं जिनके पास कोई कामिल ख्याल हुआ करता है, जिनके पास कोई आइडिया और एक नज़रिया हुआ करता है। वो बड़े ख़ास लोग हुआ करते हैं किसी मुआशरे के। फिर उन ख़ास लोगों में से इंतहाई ख़ास लोग वो हुआ करते हैं जिनके यहाँ वो ख़याल अमली सूरत पर उनकी अपनी ज़िंदगी में नाफिज होता है, यानी जो कुछ वो कह रहे होते हैं उसे अपनी ज़िंदगी के अंदर भी शामिल करके लोगों को दिखा रहे होते हैं। तो ये उनसे ज़्यादा बेहतर लोग हुआ करते हैं, उनसे ज़्यादा नामवर लोग कहला सकते हैं, इनको उनसे ज़्यादा लायक तकरीम तबका कहा जा सकता है। और फिर वो लोग जो अपने ख़यालात को अमली सूरत देते हैं और अपनी ज़िंदगी में नाफिज करते हैं, उनसे एक दर्जा आगे के लोग वो होते हैं जिनकी खुशनसीबी ये होती है कि वो अपने नज़रिए पर ख़ुद भी अमल करते हैं और फिर एक जमात अपने साथ मुरतब कर लेते हैं, जो जमात उनके ख़याल और नज़रिए को उसकी तरवीज़ के हवाले से अपनी मेहनत पेश करती है, अपना वक्त अपने वसाइल सर्फ करती है, और गोया उनके पैगाम को आगे बढ़ाने का ज़रिया बनती है। और फिर दुनिया की तारीख़ के अंदर अंबिया और मुरसलीन समेत इस तीसरे तबके में तो बहुत सारे लोग हमें देखने को मिलते हैं जिन्होंने नज़रिया भी कायम किया और फिर उस नज़रिए के ऊपर अमल करके दिखाया, और फिर कुछ लोगों को भी उस नज़रिए के साथ जोड़ दिया। लेकिन पूरी इंसानी तारीख़ में इकलौती शख्सियत है जनाब सैयद सादिकीन राहतुल आशिकीन सैयदना मोहम्मद करीम अलैहि तहियत व तस्लीम। इकलौती शख्सियत आपकी है कि जिनके यहाँ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपको इल्हाम की रोशनी में नज़रिया और फ़िक्र भी अता किया, फिर अगले दर्जे पर उसमें अमल की तौफीक भी अता की, फिर एक जमात भी ऐसी काम करने में आप कामयाब होते हमें नज़र आते हैं जो खालिसतन उस नज़रिए के मुताबिक ज़िंदगी गुजारती है। और फिर जमात तक ये खैर महदूद नहीं रहता, बल्कि अपनी ही ज़िंदगी के अंदर 23 साल की ऐलान नबुव्वत के बाद की मुख्तसर सी ज़िंदगी के अंदर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस निज़ाम को अमली तौर पर एक रियासत की शक्ल में उसका कामयाब निफाज करके भी दुनिया को दिखाते हैं। तो ये एक बड़ा मुनफरिद एजाज़ है, और इसके अंदर जहाँ बहुत सारी और ख़ूबसूरतियाँ और हिकमत अमली जो है वो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस मिशन को, इस कामयाबी तक पहुँचाने का ज़रिया बनती है, वहीं पर एक बहुत अहम अमल जो है वो दाखिला और खारजा पॉलिसी के हवाले से ज़हन साजी है। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस पूरी जिद्दोजहद में ऐलान नबुव्वत से लेकर, बल्कि मुझे अगर आप इजाज़त दें तो मैं ये कहूँ कि एक सीरत के तालिब इल्म के तौर पे जो मैंने सीखा, मुझे यूँ लगता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये जो जिद्दोजहद और ये जो कामयाबी है एक रियासत के क़याम तक के लिए, इस पूरे सफ़र में
सिर्फ 23 बरस की मेहनत शामिल नहीं है बल्कि 63 बरस की मेहनत शामिल है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आगाज़ जो है ज़िंदगी का, अमली ज़िंदगी का आगाज़ वहाँ से ही आपके औसाफ और ख़साइल इस नौइयत के हैं कि गोया एक शख्सियत की तरबियत हो रही है और गोया एक शख्सियत अपने गिरदो पेश में किस अंदाज़ में आहिस्ता आहिस्ता एक माहौल तरतीब दे रही है जिसने आगे चल के एक नज़रिए की शक्ल इख्तियार करनी है, एक जमात की शक्ल इख्तियार करनी है और फिर रियासत की शक्ल इख्तियार करनी है। यानी इज्तमाइयत का तसव्वुर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यहाँ और जामियत का तसव्वुर इतना आला और अरफा है। आप इस बात से अंदाज़ा लगाइए कि हुजूर जब कुरान हकीम हुक्म देता है ना कि आप अपने अहले ख़ानदान से मुखातिब हों, तो करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस वक्त अपने अहले ख़ानदान को इकट्ठा करते हैं तो हुजूर कह सकते थे ना, अहले कुरैश में आपसे मुखातिब हूँ, आले बनी हाशिम में आपसे मुखातिब हूँ, अहले अरब में आपसे मुखातिब हूँ। हुजूर का जो मुखातबत है वो या अय्युहन्नास कह के है, यानी ए सारे इंसानों में तुमसे मुखातिब हूँ। उससे पता चलता है कि हुजूर के यहाँ गोया खारजा पॉलिसी की बुनियाद ही इज्तमाइयत और आलमगीर इज्तमाइयत, सिर्फ इलाकाई इज्तमाइयत पे नहीं है बल्कि आलमगीर इज्तमाइयत जो है उसके ऊपर हमें नज़र आती है। और फिर सारी मेहनत हुजूर ने इसी अंदाज में की कि जिसमें ये जो तासुबात की झैल में इंसान का दायरा कार महदूद हो जाता है और दायरा कार तो बाद में महदूद होता है, इंसान की फ़िक्र पहले महदूद हो जाती है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने पैगाम के अंदर ऐसी वुसअत रखी और अपनी खारजा पॉलिसी में भी इस अंदाज़ की वुसअत रखी और गुंजाइश रखी कि जिसकी बुनियाद पर पूरी आलमगीर जो मुआशरा था, आलमगीर जो कबीला था, अल्लाह का ये जो कुंबा है, ये सारे का सारा उस आलमगीर खैर और हिदायत के साथ जुड़ना शुरू हो गया जो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास यानी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से अमानत के तौर पर पहुंचा था। ठीक है, यानी ना सिर्फ मदीना की रियासत के लिए या फिर इस्लामी रियासतों के लिए, पूरी दुनिया में जितनी भी रियासतें मौजूद हैं उनके लिए एक जामे और मुख्तसर उन्होंने पैगाम जो है वो दिया। प्रोफेसर साहब, आपको भी इसी पे पॉइंट पर शामिल गुफ्तगू करें। अगर हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की स्ट्रेटजीज़ को देखें तो उनको फॉलो करते हुए जो खुलफाए राशिदीन हैं उनके अदवार में क्या तब्दीलियाँ हमें दिखाई देती हैं? क्या वही पॉलिसीज़ और स्ट्रेटजीज़ चारों अदवार में हमें देखने को मिली? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया कि आपने यहाँ इनवाइट किया। बुनियादी तौर पर अभी हमारे मोहतरम डॉक्टर तारिक शरीफ साहब जिक्र कर रहे थे कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी सिर्फ़ एक शख्सियत की ज़िंदगी नहीं है, वो एक आप समझें कि आपकी ज़ात के अंदर पूरा एक कबीला भी है, कुंबा भी है, पूरी एक इंसानियत आपकी ज़िंदगी के अंदर बसती है। और हकीकत यह है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से जब हम सीरत का लफ्ज़ बोलते हैं तो उमूमन हम इसको बड़े महदूद पैराए में लेते हैं। हम समझते हैं कि शायद हमने एक आपकी ज़िंदगी के चंद वाक़यात डिस्कस करने हैं। हकीकत यह है कि आपकी ज़िंदगी के हर पहलू को अगर हम डिस्कस करना शुरू करें और फिर उसकी रोशनी में अगर हम अपनी मुआशरे की, अपनी सिस्टम की तंजीम शुरू करें तो आप यकीन जानें कि जो हमारी ख़राबियाँ हैं हमारे अफराद में, हमारे मुआशरे में, हमारे निज़ाम मुमलकत में, उन सारी ख़राबियों की इस्लाह की जा सकती है। मिसाल के तौर पर आप ये देख लें कि खारजा पॉलिसी का ताल्लुक़ इससे भी होता है कि आप अपने इर्द गिर्द के ममालिक के साथ कैसे हैं, उनके साथ आपके ताल्लुकात कैसे हैं। खारजा पॉलिसी का ताल्लुक़ मईशत के साथ भी होता है। खारजा पॉलिसी का ताल्लुक़ आपके अंदरूनी इस्तेहकाम के साथ भी होता है। खारजा पॉलिसी का ताल्लुक़ आपके अस्करी और जो एक असलहे का एक तवाज़ुन है दुनिया के अंदर जो कायम होता है उसके साथ भी होता है। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ही इस चीज़ को इस एतबार से, इस अंदाज़ के साथ मुनज़्ज़म किया है कि अगर हम इसको सही तरीके से देखना शुरू करें तो हमें अपने मसाइल का हल इसी के अंदर दिखाई देगा, बाहर कहीं हमें जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। इसकी मैं एक दो मिसालें देता हूँ कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अगरचे बज़ाहिर ये समझा जाता है कि आपने रियासत मदीना मुनव्वरा में जाकर कायम की और हकीकत भी ऐसा ही है, लेकिन आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खारजा पॉलिसी का ज़िक्र या उसकी कामयाबियों का तनासब हमें मक्की ज़िंदगी में भी दिखाई दे सकता है जी। कि आपको सबसे पहला इंटरेक्शन जो इंटरनेशनल दुनिया के साथ करना पड़ा वो हिजरत हबशा की सूरत में था। हबशा के लोग मक्का से बाहर रहते थे, अरब से बाहर रहते थे, अफ्रीका में रहते थे। सहाबा किराम को अपना वतन छोड़ के हबशा की तरफ जाना पड़ा और उसके लिए बड़ी एक अजीब खूबसूरत बात हमें नज़र आती है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस मौके पर जिस शख्सियत को दरमियान में सफारतकारी के लिए इस्तेमाल किया वो अमर बिन उमैया ज़मरी हैं। दिलचस्प बात ये थी कि वो ख़ुद उस वक्त मुसलमान नहीं थे। आपने अपने पर्सनल ताल्लुक़ की बुनियाद पर उनसे ज़िक्र किया कि हमारे कुछ साथी वहाँ जा रहे हैं तो आप उनके लिए हिफाजत का, उनके लिए सिक्योरिटी का, उनके लिए रिहाइश का अगर बंदोबस्त हो जाए। तो ये सब हज़रात वहाँ पहुँचे और कुरैश के शदीद तर दबाव के बावजूद
नजाशी ने सहाबा किराम को न सिर्फ ये कि सिक्योरिटी दी, उनको तहफ़्फ़ुज़ दिया, उनको वहाँ रहने के लिए मकाम मुहैया किया और सब कुछ बर्दाश्त करने के साथ साथ उसने इन हज़रात को इतना रखा कि आखिरकार वो ख़ुद इनके रंग में रंगा गया और उसको ख़ुद इस्लाम कबूल करना पड़ा और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके इंतकाल पर उसका गायबाना नमाज जनाजा मदीना मुनव्वरा में पढ़ाया। ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खारजा पॉलिसी के बहुत सारे उसूल आपको इस एक मुख्तसर वाक़े के अंदर ही मिलते हैं कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम बैनुल-अक़वामी दुनिया से इंटरेक्ट करने में हिचकिचाते नहीं थे। आप बैनुल-अक़वामी दुनिया से क्या उन लोगों से भी इंटरेक्शन करने में हिचकिचाते नहीं थे जो आपके मज़हब के मुखालिफ थे, आपकी कौम से बाहर थे, आपकी जो एक जोग्राफिया था उससे उनका ताल्लुक़ नहीं था। आपने वहाँ भी अपना एक ताल्लुक़ तलाश करके, सोर्स तलाश करके अपने साथियों की हिफाजत का एक बंदोबस्त फरमाया है। तो इससे हमें अंदाज़ा लगता है। दूसरा एक और बात भी हमें इस पर गौर करना चाहिए कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी का एक बड़ा हिस्सा ख़ास तौर पर मदीना मुनव्वरा तशरीफ़ आवरी के बाद दुनिया से मेल जोल में उनके साथ ताल्लुक़ात कायम करने में गुज़रा है और आपने उसको जिस अंदाज़ के साथ निभाया है वो अंदाज़ शायद दुनिया में हमें कहीं नहीं मिलता। बिल्कुल ऐसे। अगर आप सिर्फ ये देखना शुरू करें कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात से हट कर अगर आप उनके सहाबा किराम को ही देखें कि जिन हज़रात को आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मुख्तलिफ़ जगहों पर एम्बेसडर बना के भेजा, सफ़ीर बना कर भेजा, उन हज़रात ने जिस अंदाज़ के साथ उन ममालिक के हुक्मरानों के साथ, वहाँ की एलीट क्लास के साथ इंटरेक्ट किया है और जिस अंदाज़ के साथ उनसे मुखातब हुए हैं, कहीं आपको ये नहीं लगता कि ये कोई नई रियासत है जो अभी कायम हो रही है, जो अभी तजर्बा हासिल कर रही है। वहाँ यही लगता है आपको कि आप अपने जिस साथी को जिस मिशन पर भेजते हैं वो उस कौम, उस कबीले और उसके तमाम नॉर्म्स, उनकी तारीख़, उनके माजी, उनके हाल, उनके जोग्राफिए और उनकी पूरी स्टडी करके वो साथी वहाँ पहुँचते हैं और उनके एक जुमले के अंदर वो हिकमत मिलती है जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिकमत का अक्स है। तो हम अगर ये कहें कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात से निकला हर फेल, हर कॉल जो है उसकी कोई मिसाल नहीं है, वो अपनी मिसाल आप है, तो ये गलत नहीं होगा। अभी हमें ब्रेक पे जाना है। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक पे जाने से पहले अवैस साहब से बहुत अच्छा कलाम हमने सुना, माशाल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा आपने कलाम पढ़ा। नाज़रीन मौजू की तरफ एक बार फिर आते हैं और गुफ्तगू का सिलसिला आगे कंटिन्यू करते हैं। डॉक्टर साहब, किसी भी कामयाब रियासत के लिए खारिजा पॉलिसी और दाखिला पॉलिसी दोनों में तवाज़ुन बरकरार रखना बहुत ज़रूरी है। तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात को अगर देखा जाए तो उन्होंने दोनों चीज़ों में तवाज़ुन बरकरार कैसे रखा और क्या पैगाम? बिस्मिल्लाह रब्बी मोहम्मद करीम अलैहिस्सलातु तस्लीम, आपने बहुत कलीदी नुक्ते की तरफ इशारा किया। आप देखें जब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना तशरीफ़ लाते हैं तो सबसे पहले मदीना में दाखिल होने से पहले कुबा के मकाम पर क़याम फरमाते हैं और अहले मदीना में से जो स्टेक होल्डर्स हैं उनको अपने पास मदऊ करते हैं या उनको अपने पास बुलाते हैं। और औस और खज़रज नाम की जो दो कबाइल हैं जिनके दरमियान सदियों से आपस में एक मुखासमत है, मुखालफत है, एक दूसरे को नुकसान पहुँचाने का एक जज्बा उनके दरमियान मौजूद है, उन दोनों के वफूद को बुलाया जाता है। अब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो चश्मे दानिश है वो देख रही है कि अगले चंद माह में, चंद सालों में यहाँ से अल्लाह ताला के आलमगीर पैगाम के लिए एक रियासत का क़याम, उसकी बुनियादें फ़राम होने जा रही हैं। तो हुजूर उस रियासत की बुनियाद ही दाखिली पॉलिसी को मजबूत करते हुए कैसे फरमाते हैं? खारजा पॉलिसी का मरला बाद में आता है और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उससे पहले उसकी तरतीब कैसे बनाते हैं कि वहाँ रहने वाली सारी कम्युनिटीज़ के नुमाइंदगान को अपने पास बुलाते हैं और उन्हें एक, जिसे कहते हैं ना कि एक मुश्तरकात के एक पैकेज के ऊपर आपस में इकट्ठा करते हैं, उनको जब उनकी ज़ेन साजी फरमाते हैं और जब उन सब की तरफ से ऐलान खैर हो जाता है तो सरकार ख़त्मी मरतबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो मदीना तशरीफ़ ले आते हैं। और यहाँ आज जदीद दुनिया की जितनी कामयाब पॉलिसीज़ हो सकती हैं दाखिला या खारजा के ज़ैल में, उन सब का एक कलीदी उनसर ये होता है कि आप किसी मुमलिकत के सरबराह के तौर पर पॉलिसीज़ इस अंदाज़ में बनाएं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की राय
اور ان کی خواہش ان کا خیال جو ہے وہ اس میں شامل ہو، یعنی زیادہ سے زیادہ لوگوں کو آن بورڈ کیا جائے، جسے آج کی زبان میں ہم کہتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج دیکھیں کہ آپ مدینہ جب تشریف لاتے ہیں تو سیرت کے ایک ادنا طالب علم کے طور پر میں نے دیکھا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بتایا جاتا ہے کہ سارے جو قبائل ہیں ان کے ذمہ داران آ گئے ہیں اور سب اس پر متفق ہیں جو آپ بات کہہ رہے ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کیا تم نے اپنے قبائل کے اہل دانش سے اس کو ڈسکس کیا یا نہیں کیا؟ تو انہوں نے کہا کہ ہمارے ہاں جو قبائل کے سربراہ ہوا کرتے ہیں وہی جو رائے قائم کر لیں وہی گویا سب کی رائے ہوتی ہے اور حتمی رائے ہوتی ہے۔ آج دنیا انفرادی درجے پہ ہر شخص کی رائے کو ووٹ کی شکل میں یا ریفرینڈم کی کیپیسٹی میں جو ہے وہ اون کر رہی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت یہ فرمایا کہ جاؤ اور اپنے قبائل کے جو اہل دانش ہیں، جو صاحب فکر لوگ ہیں، دور اندیش لوگ ہیں، جہاں دیدہ شخصیات ہیں، جو صاحب بصیرت لوگ ہیں، ان سے اس معاہدے کی مندرجات کو ڈسکس کرو اور ان کی جب رائے آ جائے تو پھر میرے پاس آنا۔ وہ لوگ آتے ہیں اور وہ رائے بتائی جاتی ہے کہ اب کم و بیش سارے لوگ اس پر متفق ہو گئے۔ یہ داخلہ پالیسی کی بنیاد پر رہی ہے۔ آپ تصور کیجئے کہ داخلہ پالیسی ہی حقیقت میں کامیاب خارجہ پالیسی کی بنیاد ہوا کرتی ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں کیا نظر آتا ہے؟ آپ جب مدینہ تشریف لاتے ہیں اور یہ خوشخبری آپ تک پہنچتی ہے کہ سارے جو قبائل ہیں اور ان کے سٹیک ہولڈرز کے ذمہ داران اور ان کے اہل دانش یعنی سردار بھی اور اہل دانش بھی اس بات پر متفق ہو گئے کہ یہ معاہدہ ہو جانا چاہیے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ حضور اپنے 4 اصحاب کو منتخب کرتے ہیں اور انہیں کہتے ہیں کہ کیا تم نے اپنے قبائل کے ساتھ وابستہ وہ جو کمزور قوتیں ہیں ان کے ساتھ اس کے نکات کو ڈسکس کیا یا نہیں کیا؟ اب عربوں کی پوری تاریخ میں بڑی ذمہ داری کے ساتھ میں یہ بات ایک سیرت کے طالب علم کے طور پہ رکھ رہا ہوں کہ اس سے پہلے عربوں کی پوری تاریخ میں کوئی ایک منظرنامہ ایسا نہیں کہ جس میں کسی شخصیت نے جو عامت الناس ہیں انہیں کسی معاہدے کے لیے آن بورڈ کیا ہو یا ان سے ان کی رائے طلب کی ہو یا ان کو معاہدہ کرنے سے پہلے اس کی جزیات بتانا پسند کی ہوں۔ اکلوتی ہستی ہے میرے اور آپ کے کریم رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ فرماتے ہیں کہ سارے اہل مدینہ کو اکٹھا کرو، اور یہ اہل مدینہ کا کون سا اجتماع ہے جس میں سرداران بھی شامل ہیں، جس کے اندر دانشور بھی شامل ہیں، صاحب بصیرت بزرگ جہاں دیدہ لوگ بھی شامل ہیں، اور ان کے ساتھ وہ غلام بھی شامل ہیں جن کی کوئی آواز اس سے پہلے موجود نہیں تھی۔ میرے کریم آقا ان کے سامنے اپنے صحابی حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہتے ہیں کہ جو شک ہیں، جو یہ معاہدہ ہے، اس کو شک وار بآواز بلند سناؤ، اور ہر دفعہ اس ایک شک کے بیان کرنے پر تائید لیتے ہیں، پھر اگلی شک بیان کی جاتی ہے۔ گویا خارجہ پالیسی کے خط و خال مرتب ہو رہے ہیں، اور بنیاد کہاں سے پڑ رہی ہے؟ کامیاب ایسی داخلہ پالیسی جس کے پیچھے سارے کا سارا معاشرہ کھڑا ہو، جس کے پیچھے سارے قبائل اور ساری کمیونٹی، سارے سٹیک ہولڈرز کھڑے ہوں۔ ہمارے ہاں آج ہم دیکھتے ہیں جو مسلم ریاستوں کے اندر ایک بڑا المیہ ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے کہ جو ہمارے عام مسلمان ہوا کرتے ہیں ان کے دل کہیں اور جڑے ہوتے ہیں، اور جو ہمارے حکمران ہوتے ہیں ان کے دماغ کہیں اور جڑے ہوتے ہیں۔ اور ضروری نہیں سمجھا جاتا ڈاکٹر صاحب کہ عام عوام کی رائے کو جو ہے ترجیح دی جائے یا سنا بھی جائے، کنسیڈر بھی کیا جائے۔ آپ یہ دیکھیں نا، بس اس میں صرف ایک بات میں اور ایڈ کر دوں کہ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مشاورت کا جو سفر ہے یہ اپنے وصال ظاہری سے ایک دن پہلے تک اس کو جاری رکھا، اور بہت چھوٹے چھوٹے معاملات سے لے کر بہت بڑے اور اہم معاملات تک بھی جہاں ضروری محسوس کیا وہاں لوگوں کو اعتماد میں لیا، لوگوں کی رائے کو عزت دی، ان کی رائے کو اہمیت دی، اور کسی نے اگر اختلاف یعنی اس سے نسبتاً ہٹ کے ایک رائے دی اور وہ زیادہ خیر پر مبنی تھی تو اسے قبول کرنے میں کسی طرح کی ہچکچاہٹ محسوس نہیں کی۔ یہ سیرت سے ہم تک یہ بات پہنچتی ہے کہ خارجہ پالیسی کی بنیاد کامیاب داخلہ پالیسی سے ہوتی ہے، اور داخلہ پالیسی کی بنیاد لوگوں کو اعتماد میں لینے سے جو ہے وہ آپ ایک دنیا کے ساتھ اپنے آپ کو چلا سکتے ہیں۔ بالکل ایسے ہے۔ پروفیسر صاحب آپ کو بھی اسی پوائنٹ پہ شامل گفتگو کریں، آپ یہ بتا دیجئے کیا قرآن میں بھی ہمیں کوئی اس طرح کی ہدایات بتائی گئی ہیں کہ خارجہ پالیسی اسٹیٹ کی کیا ہونی چاہیے، یا جو مسلم ریاستیں یا غیر مسلم ریاستیں کیا طریقہ کار ہمیں اختیار کرنا چاہیے؟ کوئی اشارہ ملتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلی تو یہ کہ بڑے اچھے نکات کی طرف اشارہ کیا ہے۔ بنیاد جس چیز کی طرف انہوں نے ذکر کی ہے قرآن کریم بھی اسی کی طرف رہنمائی کرتا ہے، وہ یہ کہ کسی بھی جگہ پر اجتماعی نظام کی بنیاد مشاورت پر ہوتی ہے جی، اور مشاورت کتنی اہم ہے کہ قرآن کریم کی 114 صورتوں میں سے ایک صورت اس کے نام پر سورۃ الشورى موجود ہے۔ جی، مشاورت اتنی اہم ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو جن کے اوپر وحی نازل ہوتی ہے، جن کے پاس جبرائیل امین رہنمائی لے کر آتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سے فرماتے ہیں کہ بشاورہم فی الامر، آپ اپنے ساتھیوں سے مشورہ کیا کریں۔ اس لیے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ہمیں ملتی ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ ما رأیت احدا
अक्सर मशवरतन लिअस्हाबिही मिन रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैंने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज़्यादा किसी को नहीं देखा कि वो अपने साथियों से मशवरा करता हो। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं अब मशवरे का फ़ायदा क्या होता है। मशवरे के बारे में अरबी का एक बड़ा खूबसूरत सी बात है, मैं वो थोड़ी सी मुख्तसर सी नकल कर देता हूँ। वो कहते हैं ये ऐसे ही है जैसे शहद की मक्खी होती है ना, वो मुख्तलिफ़ पेड़ों पर जाती है, उनके ऊपर बैठती है, उनका रस चूसती है और आकर फिर अपने छत्ते में आकर उसको जमा कर देती है। मशवरे की मिसाल ऐसे ही है कि मुख्तलिफ़ लोगों के अंदर अक़ल, दानिश, समझ, तजर्बा, एक्सपीरियंस सारी चीज़ें होती हैं। आप उन सब का निचोड़ लेकर उससे अपनी एक इज्तिमाई पॉलिसी तश्कील देते हैं। गोया वो शहद की उस मक्खी की तरह आप उनकी ज़हनी सलाहियत से फ़ायदा उठा रहे होते हैं। दूसरी बात आपको ये देखिए कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ये काम सबसे ज़्यादा करते थे। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के अल्फाज हैं। अगली बात ये भी हमें समझ में आती है कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जो शूरायत थी उसके अंदर आम आवाम के बारे में भी ये बात मौजूद थी कि आप उनसे भी राय लेते थे। आप मिशकात शरीफ में शमाइल में रिवायत पढ़ेंगे कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में आता है कि जब कोई बंदा आपसे मिलने आता था तो आप उनसे पहला सवाल ये करते थे, यसअलुन्नास अम्मा फिन्नास। आप लोगों से पूछते थे कि लोगों में क्या हो रहा है, सोसाइटी में क्या चल रहा है। तो हमारी तो ये हालत है आजकल कि हम तो सोसाइटी के बारे में जानना नहीं चाहते, उसके बारे में आगाह नहीं होना चाहते, लेकिन हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सोसाइटी के एक एक सेगमेंट को डील करते थे। उनके ख़यालात, उनकी सोच, उनकी फ़िक्र पर आपका फ़ोकस होता था और उसके मुताबिक बाकायदा पॉलिसी तश्कील दी जाती थी। फिर इसके साथ आप ये देखिए कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ख़ारजा पॉलिसी के हवाले से जुज़वी बातें भी ख़ुद तय फरमाते थे। हदीस पाक में मिलता है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सही बुखारी की रिवायत है कि आपने फरमाया जब तुम्हारे पास दूसरे मुल्कों के, दूसरी कौमों के वफ़द आया करें तो उनके साथ तहाइफ़ का तबादला किया करो, अजीज़ुल वफ़द। तो और फिर ये भी है कि आपने इस मकसद के लिए कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की रिवायत है कि एक जगह एक अच्छा सूट बिक रहा था, कपड़े मिल रहे थे, तो मैंने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में अर्ज़ किया कि आप ना ये सूट अपने लिए ले लें, इसलिए कि जब वफूद आते हैं तो आपको उनसे मिलने के लिए इस तरह के कपड़े पहनने पड़ते हैं। तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उनकी इस राय को अहमियत दी। तो तजम्मुल यानी खूबसूरत लिबास पहनना, दूसरी कौमों के नुमाइंदों से मुलाकात के लिए और उनके साथ तहाइफ़ का तबादला करना, ये आज की भी रिवायत है, इस मॉडर्न दौर की भी रिवायत है। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में ये सिर्फ इस पर अमल नहीं मिलता, आपकी ज़िंदगी में इसका हुक्म मिलता है कि तुम जो है आने वाले वफूद के साथ ये काम किया करो। फिर सहाबा किराम ने इस चीज़ को जारी रखा है। हमारे यहाँ एक लफ्ज़ सुनने को मिलता है कि जी पॉलिसियों में तसलसल होना चाहिए, कंटिन्यूटी ऑफ स्ट्रेटजीज़ या जो पॉलिसीज़ है, लेकिन अगर आपको ये बात मिलेगी तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद आपके खुलफ़ाए राशिदीन में मिलेगी कि जिस पॉलिसी को आप लेकर चले थे खुलफ़ाए राशिदीन ने उसी पॉलिसी को आगे बढ़ाया। हत्ता कि बहरैन से माल आया, माल गनीमत, तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ऐलान फरमाते हैं। अच्छा प्रोफेसर साहब ब्रेक पे जाना है, वापस आएंगे। ये बात मुकम्मल कर लूँ। ऐलान फरमाते हैं कि जिसका हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ कोई वादा हो तो वो मेरे पास आए, मैं हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के किए हुए वादों को पूरा करूँगा। तो इससे आपको पॉलिसियों में तसलसल की तरफ एक रहनुमाई मिलती है कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बाद सहाबा ने भी उन्हें जारी रखा, उन्हें कंटिन्यू किया। और यही वजह है कि हमें खुलफ़ाए राशिदीन के जो चारों अदवार हैं वो भी अपनी मिसाल आप। नाज़रीन ब्रेक पे जाना है, वापस आएंगे तो गुफ्तगू जारी रखेंगे। लेट्स टेक अ शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक नाज़रीन, गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। डॉक्टर साहब, हम देखते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खारिजा पॉलिसी पे गौर किया जाए तो बहुत सारे मुआहिदे भी दिखाई देते हैं। सुलह हुदैबिया भी उनमें से एक है। तो मुआहिदे करते हुए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किन शराइत का ख्याल रखा करते थे और आज के दौर में हमें उसमें क्या कमी दिखाई देती है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यहाँ जो खारजा पॉलिसी की 3 बुनियादी मुहर्रिकात अगर हम तस्वुर करें तो शायद गलत ना होगा। एक वफूद, एक खतूत, यानी पहले खतूत का एक सिलसिला होता था जिसमें सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो कुर्ब जवार के कबाइल थे उनको भी खतूत लिखे, उनके सरबराहान को,
اور جو مختلف مملکتوں کے سربراہ تھے ان کو بھی خطوط لکھے. پہلے درجے میں گویا اپنا پیغام ان تک پہنچایا, اور پھر دوسرے درجے پہ جب دیکھا کہ وہاں سے کسی درجے کی قبولیت ہے, کوئی ماحول بننے کا امکان پیدا ہوتا ہے, وہ ہماری طرف متوجہ ہو رہے ہیں, تو پھر وفود کی شکل میں اپنے اصحاب کو ان تک بھیجا تاکہ وہ آپ کا پیغام جو ہے وہ عملی طور پر پہنچیں, اور ان کے ذہن میں جو اس پیغام کے ذیل میں اشکالات ہو سکتے ہیں, سوالات ہو سکتے ہیں, ان کو ایڈریس کر سکیں. اور پھر جب یہ دو بنیادی مرحلے طے ہو گئے تو پھر اگلے درجے پر انڈرسٹینڈنگ ہونے کے بعد معاہدات کی ایک شکل ہمیں نظر آتی ہے خارجہ پالیسی کے اندر, کہ مختلف اقوام اور مختلف قبائل کے ساتھ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاہدے کیے, وہ میں سمجھتا ہوں کہ خارجہ پالیسی کا بہت بنیادی عنصر اور حوالہ ہے. سرکار دو عالم کے ہاں تو خطوط جو بہت بنیادی درجے کا عمل ہے, اس پر بھی اتنی احتیاط برتی جاتی ہے کہ حضور جب کسی قبیلے کو خط لکھنا چاہتے, کسی علاقے کے کسی بڑے آدمی کو خط لکھنا چاہتے, تو اپنے اصحاب میں سے پوچھتے کوئی ایسا شخص ہے جس کی ان کے ساتھ کوئی قرابت داری ہو, اگر قرابت داری نہیں ہے تو کوئی ایسا شخص جس نے ان کے ساتھ کچھ لین دین کیا ہو, اگر لین دین نہ کر رکھا ہو تو کوئی شخص جس نے وہاں شب بسری کی ہو, ان کے ساتھ کچھ وقت گزارا ہو. تو ان تینوں میں سے کوئی کسی کی کوئی آواز بلند ہوتی کہ جی میں ان میں سے کوئی ایک مرحلہ مجھے درپیش رہا زندگی میں, تو حضور فرماتے کہ کیا اس شخص جو اس قبیلے کا سربراہ ہے جس کو خط لکھا جا رہا ہے, جب اس کا قبیلہ یا اس کے ساتھ وابستہ لوگ اس سے جب خوش ہوتے ہیں اور اسے اپنے درمیان پاتے ہیں تو کن خوبصورت اور عزت والے القابات سے پکارتے ہیں تاکہ وہ مجھے بتائے جائیں. وہ صحابی بتاتے کہ یا رسول اللہ جب وہ آدمی اس سے اس کی قوم خوش ہوتی ہے تو اسے ان ناموں سے اپنے درمیان پانے کے بعد مخاطب کرتی ہے. تو سرکار ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ایلچی جو تھے انہیں بتایا کرتے کہ یہ ان عزت والے ناموں کے ساتھ ان کو جا کے مخاطب کرنا ہے اور انہیں پیغام دینا ہے. آپ دیکھیں حضور کے جو خطوط ہیں وہ خود ایک حکمت کا ایسا عظیم الشان خزانہ ہے کہ آج بھی دنیا کی بہترین خارجہ پالیسی ان لگ بھگ جو 71 کے قریب صحیح صحت کے ساتھ سند کے ساتھ سرکار دو عالم کے خطوط محفوظ ہے نا انسان کے پاس, انسانی تاریخ کے پاس, اگر ان کو پڑھا جائے تو اس سے بہترین خارجہ پالیسی جو ہے وہ ڈیرائیو کی جا سکتی ہے. وفود کی اہمیت کا عالم یہ ہے کہ حضور جو ہیں تحائف دے کر قبائل کی طرف اور سربراہان مملکت کی طرف جو ہے وہ وفود تشکیل دیتے ہیں, اور لگ بھگ تاریخ کے سینے میں 211 کے قریب ایسے وفود ہیں جن کا احوال سیرت نگاروں نے اپنے انداز میں محفوظ کیا ہے جو حضور کے ترتیب دیے گئے تھے. اور آپ یہ دیکھیں کہ وہ اتنے یعنی کامیاب حکمت عملی کے ساتھ بھیجے گئے کہ 211 میں سے 192 جو وفود تھے وہ واپس جب پلٹے تو وہ معاہدات کی شکل میں, امن کی خواہش کی شکل میں اور تعلقات کو پہلے سے زیادہ بہتر اور دوستانہ بنانے کی شکل میں وہاں سے خیر سمیٹ کر واپس آئے. یعنی حضور اتنا ہوم ورک کر کے وفود کو بھیجا کرتے, زبانیں سیکھنے کے حوالے سے حوصلہ افزائی فرماتے, وہاں کی معاشرت کے حوالے سے آگاہی حاصل کرنے سے, تاکہ دو اقوام کے درمیان ایک اچھا اور دوستانہ تعلق جو ہے وہ قائم ہو سکے. تو یہ ساری خارجہ پالیسی کی جو بنیادیات ہیں, اور پھر اپنی سہولیات کے ساتھ ساتھ جن سے آپ تعلقات قائم کرنے جا رہے ہیں ان کی مجبوریاں, ان کے حالات, ان سے بھی مکمل آگاہی حاصل کرنے کے بعد آپ اپنا چارٹر آف ڈیمانڈ ان کے سامنے رکھیں, تو پھر حقیقی معنوں میں وہ ایک جو تعلقات ہیں جن کی خواہش کی جا سکتی ہے وہ استوار ہو سکتے ہیں. پروفیسر صاحب آپ اس چیز پہ کنکلوژن دے دیجئے کہ ویسے کہنے کو ہم اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے, لیکن مقام افسوس ہے کہ کوئی بھی پالیسی ہماری اسلامی تعلیمات کے مطابق دکھائی نہیں دیتی. آپ کو لگتا ہے کہ یہی ایک کمزور ریاست کی سب سے بڑی وجہ ہے, اور موجودہ دور میں کیا ہدف ہونا چاہیے ہماری خارجہ پالیسی کا, کیا سمجھتے ہیں آپ؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ اس زمن میں 3 باتیں اگر ہم پیش نظر رکھیں تو میرا خیال ہے کہ ہم کافی بہتری کی طرف جا سکتے ہیں. ٹھیک, پہلا سٹیپ یہ ہے کہ ہمیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خارجہ پالیسی میں ایک بڑی بنیادی بات یہ ملتی ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام لوگوں کے ساتھ یا قوموں کے ساتھ تعلقات میں برابری کی بنیاد پر بات کرتے تھے. یہ نہیں ہو سکتا تھا کہ آپ نے کبھی دب کر یا کمزوری کی بنیاد پر کوئی صلح کی ہو یا کوئی معاہدہ کیا ہو, اور اگر کبھی کوئی کمزوری کی بنیاد پر ہوئی ہے تو اس میں بھی اپنی مصلحت پیش نظر تھی, دوسروں کی مصلحت پیش نظر نہیں تھی. لوگ اس پر مثال دیں گے صلح حدیبیہ کی, تو وہ صلح حدیبیہ کے جو نتائج ہیں وہ مکمل طور پر اسلام اور مسلمانوں کے حق میں نکلے ہیں, دوسروں کے کفار کے خلاف نکلے ہیں, اور اس کے نتیجے میں اسلام کو پھلنے پھولنے کا اور پھیلنے کا موقع ملا ہے. جہاں تک برابری کا تعلق ہے تو آپ یہ دیکھیں کہ اس وقت کی سب سے بڑی امپائر تھی رومن امپائر. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر اپنا سفیر بھیجا, انہوں نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے سفیر کو قتل کر دیا, اور سفیر کا قتل اس وقت کی دنیا میں بھی اور آج کی دنیا میں بھی اعلان جنگ سمجھا جاتا تھا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی اس کو اعلان جنگ ہی کنسیڈر کیا, اور پھر اس کے لیے باقاعدہ مقابلے کے لیے اپنی فوج بھیجی, غزوہ موتا, جس کے نتیجے میں پیش آیا. تو پتہ یہ چلا کہ پہلا اصول یہ ہے کہ آپ نے دنیا میں
ताल्लुकात जो कायम करने हैं वो दबकर नहीं, कमज़ोरी की बुनियाद पर नहीं, बल्कि अब इज़्ज़त और वक़ार के साथ बराबरी की बुनियाद पर कायम करने हैं। और हम अगर आज देखें पाकिस्तान के हवाले से, तो हमें आप हमसाया मुल्कों के बारे में तो हमारा रवैया अलग होगा, लेकिन बैनुल-अक़वामी जो बरादरी है, यूरोप है, अमेरिका है, बाकी दुनिया है, उसके बारे में हमारा रवैया यही होता है कि हम बिल्कुल दबकर और बल्कि ज़िल्लत की हद तक दबकर बात करना शायद देखते हैं उसको। दूसरा बुनियादी नुक्ता हमें यह समझ में आता है कि एक चीज़ है कि आप ख़ारजा ताल्लुकात की बुनियाद पर, लेकिन दूसरी चीज़ ये भी है कि आप अपने आप को अपने मुखालिफ के मुकाबले में ताकतवर बनाकर पेश करें, कमज़ोर बनाकर पेश ना करें। इसकी मिसाल यह है कि आप जो भी कंटेम्प्रेरी असलहा है, रिसोर्सेज हैं, ताकत है, ताकत के जो ज़राए समझे जाते हैं वो आपके पास मुकम्मल होने चाहिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस पर पूरी तरह अमल फरमाया। जदीद तरीन असलहा तैयार करने के लिए अपने साथियों को ट्रेनिंग के लिए भेजा, नई ज़बानें सीखने की तरगीब दी, जैसा कि हज़रत ज़िक्र कर रहे थे। इसी तरह बाकी भी जितनी चीज़ें हैं, नया असलहा आपने उसके लिए मुहैया फरमाया, ये सारी चीज़ें मौजूद थीं। हमें भी इस हवाले से, और कुरान पाक का हुक्म भी यही है कि आप जितना हो सकता है इनके मुकाबले में अपनी इस्तिताअत के मुताबिक अपनी ताकत तैयार करें। वाइद्दू लहुम मस्तताअतुम मिन कुव्वा, एक नुक्ता ये भी है। आखिरी नुक्ता जो इस हवाले से हमें समझ में आता है वो ये कि ताकत का एक ज़रिया तो असलहा समझा जाता है, लेकिन एक ज़रिया जो उस वक्त भी था, लेकिन शायद हम नहीं समझते कि उस वक्त था, लेकिन उस वक्त भी था और आज भी है, जिसको आप मीडिया वार्स के नाम से याद करते हैं। आज दुनिया में जो जंग जीत रहा होता है वो हारा हुआ दिखाया जाता है मीडिया के थ्रू। जो हार रहा होता है उसको हम जीता हुआ दिखाते हैं सिर्फ इस तरह के मीडिया के थ्रू, जिसकी वजह से मैदान जंग में खड़ी हुई फ़ौज जीत रही होती है, लेकिन शहरों में मौजूद पब्लिक के जज्बात नीचे की तरफ जा रहे होते हैं, बैठ रहे होते हैं। मोरल डाउन कर दिया जाता है कौमों का। हमारे साथ शायद कौमी तौर पर ऐसा कई बार हुआ है। तो इसलिए, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में भी ऐसा था। बड़े बड़े शुआरा, उस ज़माने का एक शायर आप यूँ समझिए कि एक टीवी चैनल के बराबर होता था, और उसकी शायरी इतनी तेज़ी से वायरल होती थी। ये वायरल का लफ्ज़ आज चलता है, लेकिन उस वक्त भी इतना ही मशहूर था कि इतनी तेज़ी के साथ फैलती थी सोसाइटी में कि उसकी बात हर ज़बान के ऊपर होती थी। तो इसलिए मीडिया वार के ज़रिए से भी हमें इस हवाले से अवेयर रहना है, दुनिया के साथ अपने ताल्लुकात में बराबरी को तरजीह देनी है, और जो भी ताकत के जायज़ ज़राए हैं वो मुहैया करने हैं, तभी हम जाकर दुनिया के अंदर अपना इज़्ज़त का मकाम हासिल करते हैं। और यही वो पॉइंट्स हैं, और ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत से हमें मिलते हैं ये सारी चीज़ें। और इन्हें अपनाए बगैर हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते कि कामयाब या मजबूत रियासत के तौर पर दुनिया में उभर सकते हैं। नाज़रीन, इसके साथ ही ट्रांसमिशन का वक्त अपने अख्ताम को पहुँच चुका है, और अभी आपसे इजाज़त लेंगे।